दोस्तों, अगर आपके शादीशुदा जीवन में अगर वैसा चार्म नहीं बचा है या आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है उसको सुधारना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों इस बात से ही कि जिससे हमारा देश सबसे ज़्यादा कतराता है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने से। तो दोस्तों, कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों, वो एक बहुत ही अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस अपने पार्टनर के साथ या सेक्सुअल लाइफ अपने पार्टनर के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज इसी चीज़ को किया जाता है। और इसमें हम लोग ये बात नहीं करेंगे सेक्स करना गलत है नहीं गलत है क्या है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग मुद्दे पे सिर्फ बात करेंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर समझिए कि क्वालिटी ऑफ सेक्सुअल लाइफ जो है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है जिसके बाद ही कोई आप चेंज कर सकते हैं, वो करना है, टाइम निकालना है एक दूसरे के लिए। अगर आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बाकी सारे जो फॉर्मूलाज है जो मैं बताने वाला हूँ सब बेकार हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है क्वालिटी टाइम निकालना। अब क्वालिटी टाइम क्या है? ऐसा नहीं कि आप टाइम निकाल लें लेकिन दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, लैपटॉप में बिजी हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं होता। एक दूसरे के लिए समय निकालना। तो दोस्तों, अगर आपने अपने पार्टनर के लिए समय निकाल लिया, तो सबसे पहला चेंज करने की जो ज़रूरत है दोस्त, वो है अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करना अपने पार्टनर के साथ। अपने सेक्सुअल लाइक एंड डिसलाइक को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना। इसमें जो मेल पार्टनर हैं उनकी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि हमारे समाज में औरतें थोड़ा ओपन अप नहीं होती हैं, तो मेल पार्टनर को इमोशनली उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो खुल के अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करें। हमारा भारत भी अजीब देश है, शादी हो जाती है, 10 साल हो गए उन या उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, लेकिन लोग एक दूसरे के कपड़े का पसंद, खाने का पसंद सब कुछ जानते हैं, लेकिन सेक्सुअल लाइक एंड डिसलाइक्स नहीं जानते हैं। तो इसको बदलने की ज़रूरत है। हालांकि नए जनरेशन में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम है ज़रूर, लेकिन फिर भी 90% लोग अभी भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अगर डिस्कशन चालू कर दिया, तो दूसरा चेंज ये करना है दोस्तों कि खास करके ये मेल पार्टनर्स को करने की ज़रूरत है कि स्वार्थी मत बनिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि हमारा पार्टनर कैसे हमारे परफॉर्मेंस से बेस्ट सेटिस्फाइड हो। अगर ये गोल लेके चलते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपका पार्टनर भी मोस्टली सेटिस्फाइड होगा। और डिस्कशन करेंगे तो नए नए तरीके भी निकल के आएंगे, क्योंकि न्यू रिलेशनशिप में जो होते हैं वो तो भाई बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन वो जाते के साथ अपना हथियार भी डाल देते हैं। जिनका रिलेशनशिप थोड़ा पुराना हो गया है, वो बस गोदरेज हेयर डाई का स्लोगन अपनाते हैं। स्लोगन क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं क्या है, सदियों तक तड़पती रह जाती हैं। तो एक दूसरे के बारे में सोच के परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए और डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगली चीज़ जो बदलनी है, वो ऑलवेज कीप ट्राइंग न्यू। आप अपने शरीर के लिए डेली नए कपड़े, डेली नया टेस्ट का खाना, नई गाड़ी और पता नहीं क्या क्या नया साजो सामान यूज़ करते हैं। तो जो हमारे रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है सेक्स, उसमें हम लोग नया करना क्यों छोड़ देते हैं? तो कभी भी एक्सपेरिमेंट्स करना मत छोड़िए। डिस्कस कीजिए, फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर इम्प्रोवाइज़ कीजिए। अगली चीज़ जो करनी है दोस्तों, वो इरोटिक टॉक है। अपने रिलेशनशिप में हमेशा इसको यूज़ कीजिए। इरोटिक टॉक आपके रिलेशनशिप को और भी गहरा बनाएगा, आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को और भी बेहतर करेगा, 10 गुना बेहतर करेगा। और आप ये इंटरकोर्स के समय भी कर सकते हैं, या अपने कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है, इससे रिलेशन जो है आपका स्पाइस्ड अप रहेगा, चार्म मेंटेन रहेगा। उसके साथ ही ज़रूरी है दोस्तों एक सस्पेंस क्रिएट करके रखना, क्योंकि सस्पेंस आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को डबल करता है। अब जैसे कोई नया रिलेशनशिप में है, तो वो 1-2 साल तक तो पूरा साइंटिस्ट बना रहता है, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप पुराना हो जाता है, सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाता है। और आप क्या करते हैं, फिर नए सस्पेंस की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। रोमांटिक गेटअवेज
या रोमांटिक डेटिंग रिलेशनशिप में बहुत संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। आपके गुड हार्मोन्स को बॉडी में सर्ज करता है, जिसके कारण क्या होता है, मूड स्टेबलाइज हो जाता है, बहुत सारी टेंशन अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं और आपकी जो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। अब पूरे ख़ानदान के साथ मत चले जाइए, ये फिर बेकार हो जाएगा। कपल्स को प्राइवेटली ये टूर लेना चाहिए। और क्या है कि अब आपको बहुत लोगों का होगा कि पैसे का रोना रोएंगे, समय का रोना रोएंगे। भैया पैसा और समय कुछ काम नहीं आएगा अगर आपकी शादीशुदा जीवन खराब होगा तो। दूसरा चीज़ क्या है कि आप बोलोगे कि उसी पार्टनर के साथ तो जाएंगे। अरे वही धरती वही आसमान, अगर आप पहाड़ों पे चढ़ के देखते हो, कभी समंदर के किनारे से देखते हो, तो वही दोनों आसमान और धरती सेम ही रहता है, लेकिन सुंदर लगने लगता है। तो इन्वायरमेंट चेंज होना ज़रूरी है। आखिरी चीज़ दोस्तों, कैरी योरसेल्फ नाइसली लाइक अ जेंटलमैन, बहुत ज़रूरी है ये रिलेशनशिप के चार्म को मेंटेन रखने में। याद कीजिए शादी की पहली रात या नए पहला साल कितने अच्छे से आप अपने आप को कैरी करते थे। औरतें तो फिर भी लज्जा या श्रृंगार के आदतों के कारण अपने आप को कुछ हद तक कैरी कर लेती हैं, लेकिन मर्द पहले साल जितना परफ्यूम मारते थे, 2-3 साल बाद उतने ही खुलेआम पाद मारते हैं और बोलते हैं चलो जानू अब आग लगाते हैं। भाई मूड भी, रोमांस भी एक चीज़ होता है। तो ये अब ये बोलिएगा कि नहीं भाई हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, हम तो एकदम खुले हुए हैं, ओपन अप है। ओपन अप होने का मतलब अलग चीज़ है। माँ बाप से भी आप ओपन अप हैं, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, नंगा देखा, तो इसका मतलब थोड़ा ना आप उनके सामने नंगे घूमते हैं। डॉक्टर आपके शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब क्या है, आप जाते के साथ उनके सामने कपड़े खोल देते हैं। तो एक डिसेंसी रखने का बहुत ज़रूरत है, ताकि रिलेशनशिप का चार्म जो है वो कभी खो ना सके। तो दोस्तों समय आ गया है कि ये सेक्सुअल टैबू का बाउंड्री तोड़ा जाए। जैसे थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पीरियड और मेंसेस का जो टैबू था वो समाज के बीच से हटाया है, क्योंकि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एक रिलेशन को एवरग्रीन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं सब अचूक है। तो दोस्तों अगर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगा। मेंटल अनस्टेबिलिटी रहा तो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन में गए तो पर्सनल प्रॉब्लम हमेशा चालू हो जाएगा, फिर काउंसलिंग, डिवोर्स, दुनिया जहान सब शुरू हो जाता है। इसके लिए मर्दों को आगे आना ज़रूरी है। क्यों मर्दों को आगे जाना ज़रूरी? क्योंकि मर्द ने एक जजिंग समाज बनाया है, जहाँ लोगों को एक दूसरे का कैरेक्टर जज करने का अधिकार मिला हुआ है। अगर मर्द अनसेटिस्फाइड हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं या कोई सर्विस यूज़ कर सकते हैं और उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर औरत अपने सेक्सुअल डिज़ायर को बताए तो उनके कैरेक्टर को जज कर लिया जाता है। और इसके कारण क्या है, बहुत सारी औरत ओपन अप ही नहीं हो पाती हैं। मर्दों को आना है, मेल पार्टनर्स को अपने फीमेल पार्टनर्स का ट्रस्ट गेन करना ज़रूरी है, ताकि वो ओपन अप हो सकें। उससे फ़ायदा उनके लाइफ को है, उनका लाइफ स्टेबल होगा और ज़्यादा खुशहाल रहेगा। क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि लोग किसी का शादी किसी से भी कर देते हैं, अपने बेटी का शादी अपने मन से किसी के भी खूंटे में बांध दिए, लेकिन औरत को अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, अपने अपने चाहत को बता पाए। तो समाज में ये बदलने की ज़रूरत है। अब औरतों को भी खुल के अपने सेक्सुअल डिज़ायर को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ये तभी होगा जब मेल पार्टनर्स आगे आएंगे और फीमेल का ट्रस्ट गेन करेंगे। आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि हमारे संस्कृति में सेक्स को एक अलग ही दर्जा दिया गया है। और क्या है, एक और चीज़ है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टनर हमेशा करे। मेल्स को इनकरेज करना है और दोनों पार्टनर को टर्न बाय टर्न कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ न्यू थिंग्स करते रहना है। और मैं आपको जहाँ तक बता रहा था अपने लाइक पूर्वज, तो हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। उन्होंने जहाँ आप मत्था टेकने जाते हैं मंदिर तक में वैसी प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं, जिससे लोग समझे सेक्सुअल इम्पोर्टेंस का, लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके इसके पे अलग ग्रंथी है। साथ ही साथ हमारे जो ग्रंथ हैं हिंदुओं का, या उसमें भी सेक्स को एक अलग स्थान दिया गया है। तो हमारे समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ जजिंग नेचर है उसको बदलने की ज़रूरत है। और हमेशा आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।